ये क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ए है। फॉलोइंग ग्राफ शोज वी स्क्वायर वर्सेस एक्स। डिस्प्लेसमेंट एक्स है और वी स्क्वायर है। इन दोनों का ग्राफ दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का हम लोग को एक्सेलरेशन बताना है, कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ऐसे करके फिगर दिया है। वाई एक्सिस पर हमको वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का स्क्वायर दिया है। और एक्स एक्सिस पर टाइम नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो हमसे पूछ रहा एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। अब क्या ये स्टैंडर्ड ग्राफ है? नहीं सर, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड ग्राफ तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर ग्राफ स्टैंडर्ड नहीं होगा तो क्वेश्चन को क्या स्लोप और एरिया से हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को मैथ के थ्रू बनाएंगे। मैथ के थ्रू मतलब इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो, इस लाइन का जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये ओरिजिन है, ये y इंटरसेप्ट है। तो c का वैल्यू तो आ गया हम लोग को +20। c का वैल्यू +20 हो गया। अगर इस लाइन का स्लोप देखेंगे तो स्लोप, पहला चीज कि स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप कितना होगा? इधर ये लेंथ है 10 और इधर ये लेंथ है 20, तो tan थीटा इक्वल टू 20/10, तो ये 2 आया। तो स्लोप भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसा होता है। y एक्सिस पर है वी स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा हम लोग को वी स्क्वायर। स्लोप है +2, तो +2 हो जाएगा। x एक्सिस पर x है तो x ही लिखेंगे, और c है हम लोग को 20, तो लिखेंगे +20। तो वी स्क्वायर और x का हम लोग को इक्वेशन आ गया। अब जो कुछ भी हमको करना है इस इक्वेशन से ही करना है। अब हम लोग को ग्राफ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, और हम लोग को कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। मैं क्या करता हूं, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं। किसके रिस्पेक्ट में? किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट ही करता हूं। तो वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 2v, और साथ में आएगा हम लोग को dv इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगे तो ये 2 और x का डिफ्रेंशिएशन dx, और एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आया हम लोग को v इंटू dv/dx, जो आया ये आया हम लोग को 1। तो अब ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है a इक्वल टू dv/dt, इसमें डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v इंटू dv/dx। तो ये तो एक्सेलरेशन ही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया हम लोग को? 1। तो क्वेश्चन में हम लोग को नंबर फिल करने के लिए कहा है, तो ये नंबर जो होगा ये होगा हम लोग को 1।